जैसा कि आज अभी आप देख रहे हैं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक ऐसे शख्स के पास बैठा हूं जो कि मुगलसराय से पूर्व ब्लॉक प्रमुख इनकी पत्नी थी और ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं जो है उनके पति योगेश्वर कुमार उपाध्याय जी हमारे बीच में कुछ बैठे हुए हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ कि यह जो है आगामी चुनाव में जो है विधानसभा 380 मुगलसराय से जो है भावी विधायक के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, और यह आगामी देखा जाएगा चुनाव में कि यह समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर के लड़ते हैं या किस पार्टी से लड़ते हैं, लेकिन वर्तमान में ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और मैं इनसे बात करने जा रहा हूं और मैं आपको इनका परिचय टीवी स्क्रीन पर कराने जा रहा हूं। क्या इनकी परिचय है, क्या कहां से जुड़े हैं, कहां तक कि कैसे इनका यहाँ तक कि जो इनकी रणनीति चलती आई है, शिक्षा क्षेत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इनका क्या वो है, मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस न्यूज चैनल में आपका। धन्यवाद सर। आप स्क्रीन पर जो है आपको ना परिचय बताइए, क्या आपका परिचय है? मेरा नाम पंडित योगेश्वर उपाध्याय जी और कुश उपाध्याय है। अच्छा, मैं मूलतः चंदौली जनपद से बिलोंग करता हूँ। आपकी सर शिक्षा क्षेत्र कहाँ से जुड़ी? शिक्षा दीक्षा हमारी पूरी बनारस से हुई है। बनारस से हुई। मैं इंटर कॉलेज पंडित आदर्श सेवा विद्यालय इंटर कॉलेज में इंटर किया हूँ। राजनीति में आने की आपका प्रेरणा उद्देश्य कहाँ से मिला, किसके द्वारा? राजनीति में आने का जब हम बीए यहाँ से कर रहे थे, बैचलर की डिग्री लिए थे काशी विद्यापीठ से जी, तो वहीं से हम लोग राजनीति में सक्रिय हुए जी। ब्लॉक प्रमुख का जो आपकी पत्नी धर्मपत्नी चुनाव लड़कर जो है नवनिर्वाचित हुए वहाँ पर, तो आपके नवनिर्वाचित होने के बाद जो विकास का जो है दावा यहाँ पर केंद्र प्रदेश सरकार कर रही है, आपके क्षेत्र में मैंने जहाँ तक देखा, मेरी टीम सर्वे की वहाँ पे सड़क और बिजली की जो है व्यवस्था बहुत जो है दयनीय है। तो आप आगामी चुनाव में जो विधायक प्रत्याशी भावी प्रत्याशी आप हैं जो है आगामी 380 विधानसभा मुगलसराय से, तो क्या आपकी क्या फोकस होगी जनता के बीच में? देखिए, सर्वप्रथम तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास जी, जो कि इस बीजेपी सरकार जो झूठ के पुलिंदों पे टिकी हुई सरकार है जी, इन्होंने जो जनता के साथ छल किया, हमारे मुगलसराय विधानसभा में आप देख लीजिए, कोई भी विकास कार्य आप उठा को बता दीजिए। आप मुगलसराय से जितने भी जनपद को जोड़ने वाली सड़कें हैं, एनएच को छोड़ दीजिए आप, मुगलसराय से केली कुरहना रोड आप ले लीजिए, मुगलसराय से आप सगलडीहा रोड ले लीजिए, मुगलसराय से आप बबरी रोड ले लीजिए, उस पर गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है तो समझ में नहीं आएगा जी। तो सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप जो है आगामी विधायक का जो है दावेदार भावी प्रत्याशी है विधानसभा मुगलसराय 380 विधानसभा से जो है, तो इसमें आपकी जो जनता के बीच में जाएंगे आपकी जनता के बीच में जाने का मुद्दा क्या रहेगी? क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? हम लोगों ने विकास किया है और विकास कार्य पे हम जाएंगे। विकास, क्योंकि जब से हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सिर्फ विकास किया है। हम लोग क्षेत्र में सिर्फ विकास के नाम वोट मांगते हैं, हम व्यक्तिगत नाम में वोट नहीं मांगते हैं। मैं समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और हम समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं और हम लोगों के लीडर हैं माननीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने जितना भी काम किया है लखनऊ में आप उठा के आप देख लीजिए, ये जब से बाबा माननीय आदित्य योगीनाथ जी की सरकार आई है, आप बता दीजिए क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ। इनका विकास सिर्फ कागजों पे है। इनके सरकार में इनके मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो कि सिर्फ कमीशन खोरी पे काम कर रहे हैं। हमारे मुगलसराय की माननीय विधायक हैं श्रीमती साधना सिंह जी, उन्होंने विकास के नाम पे ठेंगा दिखाया हमारे क्षेत्र को। उन्होंने पहला फुफला करके हमारे क्षेत्र के लोगों का वोट लिया, उसके बाद क्षेत्र की जनता में वो जाती नहीं जी। और मुझसे आप क्षेत्र की जनता से पूछ सकते हैं, उनका कोई भी विकास कार्य जमीन पर दिख नहीं रहा है। जो भी विकास कार्य हुए हमारे यहाँ सिर्फ सपा की सरकार में हुए। जैसा कि अभी आपने जो है अपना स्टेटमेंट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपको, जो है इतनी बड़ी जानकारी आपने हमारी स्क्रीन पर दिया दर्शकों को। हम ये जानना चाहते हैं कि आप एक किसान परिवार से जुड़े हैं और समाजवादी पार्टी एक जमीनी स्तर के किसानों से जो है जुड़ करके काम करती है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से देखते होंगे, अखबार के माध्यम से देखते होंगे, जानकारी आपको कहीं ना कहीं से होगी कि यहाँ पर आज 42-43 दिन हो गया किसान जो है एमएसपी को लेकर के किसान बिल जो नई 3 किसान बिल पारित हुई है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा वहाँ से भारत सरकार द्वारा, उसको लेकर के किसान दिल्ली बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन रैली के माध्यम से अपनी जनाक्रोश अपनी जो है वो दिखा रहे हैं कि उस बिल को संशोधन किया जाए, बिल को वापस किया जाए, यह बिल जनहित उपयोगी नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमित शाह जी हैं, ये लोग जो किसानों के विरोध में काला कानून इन्होंने जो पारित किया है,
वो उसका हम लोग, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार विरोध कर रही है। और हम लोग किसानों के हित की बात करते हैं। इनका मोटो बन गया है। इन्होंने नारा तो दिया कि सबका साथ सबका विकास, ना, ये सबका साथ तो लेते हैं मगर विकास सिर्फ अडानी और अंबानी का करते हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे में कैसे आपने अभी आरोप लगाया कि अडानी अंबानी का, देखिए, जो किसानों का पहले जो धान का या गेहूं जो भी पैदावार होता था, उसको किसान अपने मनमाफी को रोक करके उसको उचित दाम मिलता था तो मार्केट में बेचता था। इन्होंने क्या किया कि इसको कारपोरेट सेक्टर को सौंप दिया। अब वही धान हमारा जो ले रहे हैं 18 रुपया 20 रुपया किलो के हिसाब से जो ले रहे हैं, 18 रुपया कुछ 75 पैसे के हिसाब से, उसको वही रिलायंस के बोरी में भर करके उसको पैक करके वही धान जो है मार्केट में आ रहा है 40 रुपया 50 रुपया बोरी आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इन्होंने तो पूरे देश को बेच दिया। ये कल के डेट में चुनाव करा लें, अगर इनके पास दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लें। ये सिर्फ ईवीएम की लूट खसोट, हैकिंग करा करके सरकार में आते हैं। हर जगह ही आरोप लगते आ रहे हैं इनके ऊपर। जो आप देख रहे हैं कि 40-42 दिन से किसान जो है वहां पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से लेकर के तमाम उन्होंने झेल करके जो है वहां पे बैठे हुए दिल्ली कूच कर रहे हैं जो है बॉर्डर पे जो है। तो वहां पे माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी का एक नारा था, मैं आपको बता दे रहा हूं, उनका एक नारा था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उनका यह नारा था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह नारा जो है आज 42 दिन हो गई, माननीय प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी या अमित शाह जी या वीर राजनाथ सिंह जी, जितने भी लोग, योगी आदित्यनाथ जी, जितने भी लोग हैं, यह लोग किसान के बीच में आज तक नहीं जाकर के कुछ जो है उनका समस्या सुने और कह रहे हैं कि आने वाले समय में 1 साल का समय दीजिए, हम जो है संशोधन अगर चल पाएगा तो ठीक है, संशोधन करेंगे। 3 बैठक हो चुकी, बैठक बेनतीजा साबित हुई। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इन्होंने कभी भी किसानों के हित की बात किया ही नहीं, इसलिए किसानों के बीच में जाने से डर रहे हैं। ये बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं बिना बुलाए जी, ये हिंदू मुसलमान करवाएंगे, वहां होगा वहां जाएंगे, ये दंगा करवाएंगे जी। ये किसानों के हित की बात नहीं करने जा रहे हैं। अगर आप सही हैं तो आपको किसानों के बीच में जाना चाहिए, उनसे वार्तालाप करना चाहिए। आप अपने ऑफिस में बैठ करके मुलाकात किसानों के नहीं साथ कर सकते हैं। किसान ने अगर किसान आपको चुन करके गद्दी पे बिठाना जानता है तो किसान आपको उतार के भगाना भी जानता है जी। तो ये किसानों के बीच में नहीं जा रहे हैं, किसानों के साथ छल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो सपना था उनका, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये तो जब दूसरे की सरकार आएगी तब पता चलेगा कि अपने सरकार की जांच नहीं करा सकते। इनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार और बलात्कार में लिप्त हैं। इनके ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं जो भ्रष्टाचार, बलात्कार, रेप मुकदमों में। देख लीजिए आप यूपी में कितने विधायक इनके पकड़े गए हैं। आगामी जो चुनाव आप लड़ेंगे जनता के बीच में जाकर के, आपकी मूलभूत जो है मुद्दा, मूलभूत सुविधा जनता को आप सर्वप्रथम निर्वाचित होने पर क्या प्रदान करेंगे? हम लोग सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क सेवाएं और बिजली सेवाएं, जो कि हमारे सरकार में रही है, प्रथम वरीयता हम लोग देते आए हैं स्वास्थ्य सेवाओं पे। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो 108 नंबर चलाया था, आज देख लीजिए कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहीं गाड़ियों में तेल नहीं है, कहीं ड्राइवर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं गैस के लिए इनके बच्चे मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो ये विकास नहीं कर पाएंगे, नहीं विकास कर पा रहे हैं। इनको अपने भ्रष्टाचार से ही मुक्ति नहीं मिल पा रही है, ये उसी में संलिप्त हैं, इनके विधायक उसी में संलिप्त हैं। आप उठाकर देख लीजिए कि 55% विधायक जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। अभी तो जब सरकार बदलेगी तब पता चलेगा ना कि नहीं कितना, आप ये दूसरे की सरकार आती है तब पता चलता है कि कितना भ्रष्टाचार आपके मंत्री विधायकों ने किया है। अभी तो आप दूसरे का भ्रष्टाचार निकाल रहे हैं। जब आपकी सरकार जब जाएगी 2022 में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, उत्तर प्रदेश में आने जा रही है साइकिल हमारी, तो उस स्थिति में इनके विधायकों का पोल और इनके मंत्रिमंडल का पोल खुलेगा। इन्होंने क्या जानना चाहता हूं आपसे कि जो सूबे की सरकार है और जो पूर्व की सरकार आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में जो है, उस समय तक तो हमें जानकारी में, मेरे हिसाब से जब तक मुझे जानकारी है, जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ इस जगह पे हूँ, तब तक तो आज तक माननीय निवर्तमान तत्कालीन सरकार ने जो है किसी भी जगह का नाम नहीं बदला था। ये नाम बदल कर क्या दर्शाना चाहते हैं? ये सिर्फ नाम बदलने वाली ही सरकार है, ये काम करने वाली सरकार है ही नहीं है। ये तो सिर्फ नाम बदलना जानते हैं। इनका विकास बता दीजिए, जमीन पे विकास बता दीजिए ना। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, आप यही बता दीजिए क्या विकास इन्होंने किया है। महिलाओं के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है मिशन शक्ति का जो है शुभारंभ किया, सब फेल है इनका, उस पर ये फ्लॉप है। जैसे हमारी सरकार जब थी तो हम लोगों ने 10 92 चलाया था हेल्पलाइन महिलाओं के लिए जी। ये उस सेवा को इन्होंने खत्म कर दिया, नहीं के बराबर होगी पूरे प्रदेश में जी।
ये दावे तो बड़े बड़े करते हैं, मगर इनके दावे सिर्फ खोखले साबित हो रहे हैं। जमीन पे इनका विकास नहीं दिख रहा है, महिलाओं की समान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जितने रेप और बलात्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, उतना हमारी पार्टी में नहीं हुआ है। एंटी रोमियो टीम का इन्होंने गठन किया था, जो है कि जो राह चलते हुए लड़कियों को छेड़ रहे हैं। शुरू में इनका ये मिशन कुछ कामयाब होता हुआ दिख रहा था, मगर धीरे धीरे जमीन सीट का मिशन गायब हो गया। आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया हमसे ज़्यादा आप घूम रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, आप देख लीजिए। जैसा कि अभी आपने हमारे बीच में बैठे हुए योगेश्वर कुमार उपाध्याय और कुछ जिसे आपने हमारी वार्तालाप हुई और आमने सामने हम दोनों लोग बैठे हुए हैं, स्टेटमेंट हुआ जो है, इन्होंने बहुत सारी जानकारियां जो है अपने सरकार और इस सरकार वर्तमान सरकार में तुलना करते हुए आप लोगों को स्क्रीन पर बताया और दिखाया जो है, और क्या भावना की राजनीति यहाँ पर चल रही है, किस भावने से यहाँ पर राजनीति लोग कर रहे हैं, क्या वहाँ पर आवश्यकता क्या है, उस सरकार में क्या थी, इस सरकार में क्या थी। इन्होंने दोनों की तुलना एक तराजू पे जो है दोनों तरफ करके कर दी आपके सामने जो है। तो मैं इसी के साथ कैमरामैन अरविंद कुमार यादव के साथ विकास श्रीवास्तव, वाराणसी।